गुरु अंगद, दूसरी पातशाही। गुरु नानक देव जी ने इस दुनिया से प्रस्थान करने से पहले शिक्षाओं को अक्षरश प्रचारित करने और फैलाने के लिए लेहना जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई लहना, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, का जन्म 31 मार्च 1504 को फिरोजपुर जिले के मत्ते की सराय गांव में हुआ था। उनके पिता फेरूमल वहां एक छोटे व्यापारी थे। बाद में परिवार अमृतसर जिले के खडूर में स्थानांतरित हो गए। उनकी माता जी का नाम माता रामो देवी जी था। बाबा नारायण दास त्रेहन उनके दादाजी थे, जिनका पैतृक निवास मत्ते दी सराय, जो मुक्तसर के समीप है, में था। फेरू जी बाद में इसी स्थान पर आकर निवास करने लगे। इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कहा जाता है। 1520 में उनका विवाह माता खीवी जी से हुआ। उनसे उनके 2 पुत्र दासू जी एवं दातू जी तथा 2 पुत्रियां अमरो जी एवं अनोखी जी हुई। मुगल एवं बलूच लुटेरों, जो कि बाबर के साथ आए थे, की वजह से फेरू जी को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात उनका परिवार तरन तारण के समीप अमृतसर से लगभग 25 किमी दूर स्थित खडूर साहिब नामक गांव में बस गया, जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित था। लहना जी गुरु अंगद के रूप में नियुक्त होने से पहले दुर्गा के उपासक थे। वह देवी दुर्गा के भक्तों के दलों को ज्वालामुखी मंदिर तक ले जाता था। इसी प्रक्रिया के दौरान एक दिन उन्होंने गुरु नानक के भक्त भाई जोधा द्वारा आसा दी वार का पाठ सुना। इस पवित्र भजन के पाठ ने उनकी आत्मा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भाई जोधा से उन्हें इस इलाही ईश्वरीय बानी आसा दी वार के मूलिया लेखक के पास ले जाने के लिए कहा और गुरु नानक के कट्टर भक्त बन गए। किसी अन्य देवी या देवता या संत के प्रति उसकी निष्ठा उन्होंने अपने गुरु नानक द्वारा स्थापित समानता, नम्रता, भाईचारा आदि के मिशन को आगे बढ़ाया। हजारों लोग उनके अनुयायी बने और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी सद्गुरु नानक साहिब जी से पहली भेंट ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। सद्गुरु नानक ने उन्हें आदि शक्ति या हुक्म का भेद समझाया और बताया कि परमेश्वर की शक्ति कोई औरत या मूर्ति नहीं है, बल्कि वो रूपहीन है और उसकी प्राप्ति सिर्फ अपने अंदर से ही की जा सकती है। सद्गुरु नानक से भाई लहने ने आत्मज्ञान लिया, जिसने उन्हें पूर्ण रूप से बदल दिया। गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान के नाम की पूजा करने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने घरों और परिवारों को न छोड़ें और वे अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने गुरु नानक के गीत, भजन, शब्द एकत्र किए, जो आगे चलकर सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सबसे पवित्र और पवित्र साहित्य बन गया। उन्होंने पुराने पंजाबी अक्षरों को गुरुमुखी नामक एक सरल नई वर्णमाला में भी सरल बनाया। सद्गुरु नानक देव जी के महान एवं पवित्र मिशन के प्रति उनकी महान भक्ति और ज्ञान को देखते हुए सद्गुरु नानक साहिब जी ने 7 सितंबर 1539 को गुरुपद प्रदान किया और गुरमत के प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। सद्गुरु नानक के लड़के इस बात से नाराज हुए और गुरु घर के विरोधी बन गए। गुरु साहिब ने उन्हें एक नया नाम गुरु अंगद साहिब दिया। उन्होंने गुरु साहिब की सेवा में 6 से 7 वर्ष करतारपुर में बिताए। 2 अक्टूबर 1539 को गुरु नानक साहिब जी की ज्योति जोत समाने के पश्चात गुरु अंगद साहिब करतारपुर छोड़कर खडूर साहिब गांव गोइंदवाल के समीप चले गए। उन्होंने गुरु नानक साहिब जी के विचारों को दोनों ही रूप में लिखित एवं भावनात्मक प्रचारित किया। विभिन्न मतावलंबियों, मतों, पंथों, संप्रदायों के योगी एवं संतों से उन्होंने आध्यात्म के विषय में गहन वार्तालाप किया। गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक देव प्रदत्त पंजाबी लिपि के वर्णों में फेरबदल कर गुरुमुखी लिपि की एक वर्णमाला को प्रस्तुत किया। वो लिपि बहुत जल्द लोगों में लोकप्रिय हो गई। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में विशेष रुचि ली। उन्होंने विद्यालय व साहित्य केंद्रों की स्थापना की। नवयुवकों के लिए उन्होंने मल अखाड़ा की प्रथा शुरू की, जहां पर शारीरिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक नैपुण्यता प्राप्त होती थी। उन्होंने भाई बालाजी से गुरु नानक साहिब जी के जीवन के तथ्यों के बारे में जाना एवं गुरु नानक साहिब जी की जीवनी लिखी। उन्होंने 63 श्लोकों की रचना की, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है। उन्होंने गुरु नानक साहिब जी द्वारा चलाई गई गुरु का लंगर की प्रथा को सशक्त तथा प्रभावी बनाया। गुरु अंगद साहिब जी ने गुरु नानक साहिब जी द्वारा स्थापित सभी महत्वपूर्ण स्थानों एवं केंद्रों का दौरा किया एवं सिख धर्म के प्रवचन सुनाए। उन्होंने सैकड़ों नई संगतों को स्थापित किया और इस प्रकार सिख धर्म के आधार को बल दिया। क्योंकि सिख धर्म का शैशवकाल था, इसलिए सिख धर्म को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिख पंथ ने अपनी एक धार्मिक पहचान स्थापित की। गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक साहिब द्वारा स्थापित परंपरा के अनुरूप अपनी मृत्यु से पहले अमरदास साहिब को गुरुपद प्रदान किया। उन्होंने गुरमत विचार गुरु शब्द रचनाओं को गुरु अमरदास साहिब जी को सौंप दिया। उन्होंने खडूर साहिब के निकट गोइंदवाल में एक नए शहर का निर्माण कार्य शुरू किया था एवं गुरु अमरदास जी को इस निर्माण कार्य की देखरेख का जिम्मा सौंपा था। गुरु अंगद द्वारा स्थापित सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं थी
पहली संस्था संगत यह एक ऐसी संस्था थी जहां लोग जाति, पंथ, धर्म और लिंग के डर के बिना पूजा स्थल, जिसे बाद में गुरुद्वारा कहा गया, में एक साथ बैठना शुरू कर दिया। अन्य भक्तों के साथ संगत में बैठने से नम्रता, प्रेम, समानता, भाईचारा विकसित होता है। दूसरी संस्था गुरु का लंगर, सामुदायिक रसोई। यह एक अनोखी संस्था है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। ये संस्था भक्तों के योगदान से चलती थी। लंगर में सभी जाति, पंथ, उच्च और निम्न के लोग एक साथ बैठते हैं और भोजन करते हैं, नफरत और दुश्मनी की सभी बाधाओं को तोड़ते हैं और इस तरह प्रेम, एकता और भाईचारे का एक मजबूत बंधन बनाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अंगद द्वारा रचित 62 श्लोक भजन है। 48 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 1552 को वेद ज्योति जोत समा गए।